हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। सो गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज मैं दोबारा से आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वो भी जो स्टोरी है गाइज रिलेटेड टू कर्मा है, क्योंकि गाइज बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत स्टोरी मेरी पसंद आई थी, जो मैंने कर्मा से रिलेटेड स्टोरी सबको सुनाई थी। तो गाइज आज मैं दोबारा से सुनाने जा रही हूँ। सो गाइज पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 3 प्रकार के कर्माज होते हैं। एक तो होता है गृह कर्म, जो हम डेली रूटीन में अब करते हैं, अपने काम धाम जो भी होता है। एक होता है संचित कर्म, और एक होता है प्रमोद कर्म। ठीक है। तो सो गाइज, जो संचित कर्म होता है उसमें ये होता है कि जो हम करते हैं हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। और जो प्रमोद कर्म होता है उसमें क्या होता है गाइज, उसमें हम लोगों को अच्छे मार्ग पे जाने के रास्ते नज़र आते हैं कि हम अच्छा करें। हम जो भी कुछ करते हैं हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा करें ताकि आगे हमें अच्छा मिले, है ना गाइज। तो बहुत सारे गाइज ऋषि मुनि और बहुत सारे पहुँचे हुए लोग हैं जिन्होंने कर्मा के बारे में बताया है कि कर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोगों को, अगर हमें आगे अपनी लाइफ अच्छी करनी है, यही लाइफ हमें अच्छी बनानी है, तो उसके लिए हमें अच्छे कर्म करना ज़रूरी है। सो गाइज़, मैं एक आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक बार क्या होता है, एक व्यापारी होता है, बहुत ही अमीर होता है। सो गाइज़, उसके एक ही बेटा होता है और वो दिन रात इतनी मेहनत करके एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है गाइज़। और धीरे धीरे वो तरक्की करता ही जाता है। उसका एक बेटा होता है। तो गाइज़, जो उसका बेटा होता है वो भी धीरे धीरे उसका हाथ बटाता है, मेहनत करता है, सब करता है। तो वो बहुत खुश होता है कि मेरी तरह मेरा बेटा भी इतना ज़्यादा वो है, हार्ड वर्किंग है। तो गाइज़, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि मेरा बेटा अब आगे मेरा बिज़नेस संभाल लेगा, तो मुझे कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन गाइज़, धीरे धीरे फिर वो जवान होता है, उसकी शादी हो जाती है। तो गाइज़, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी शादी होते के साथ ही वो धीरे धीरे बुरी संगति में पड़ जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, दिन रात बाहर ही पड़ा रहता है गाइज़। क्योंकि उस टाइम पे तो पैसा था उसके पास अपने पिता का, तो गाइज़ वो पैसा जो है वो गंवाता है। और गाइज़, उसके पापा उसे हर रोज़ समझाते हैं कि बेटा ये मत कर, ये सब बेकार है, एक दिन तू अकेला रह जाएगा, तू अगर इस चीज़ों में पड़ेगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ये सब मत कर। नहीं मानता गाइज़, वो करता जाता है, बहुत ज़्यादा जुआ खेलने लग जाता है, दिन रात बाहर रहता है गाइज़। वो इतना पैसा बर्बाद करता है कि मैं बता नहीं सकती। तो गाइज़, इसी की टेंशन में उसके जो पापा होते हैं एक दिन वो मर जाते हैं। और जब गाइज़ वो मर जाते हैं तो उसे कोई दुख नहीं होता कि हाँ मेरे पिताजी जो है मेरे वजह से ख़त्म हो गए हैं या कुछ है, उसे कोई दुख नहीं होता गाइज़। वो ऐसे एज इट इज़ वैसे ही जुआ खेलता है जैसे पहले खेलता था। अब गाइज़ बहुत दिन बीत जाते हैं, उसकी माँ भी उसे बहुत समझाती है कि बेटा ये सब मत कर, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है ये। तेरे पिता भी तुझे समझाते समझाते तेरी टेंशन में चल बसे, तू ऐसा मत कर बेटा, मत कर, नहीं तो मैं भी ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी। लेकिन वो अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचता और ना ही गाइज़ वो सुनता है अपनी माँ की बात। वो दिन रात जुआ खेलता है। और गाइज़, जब जिसके पास पैसा होता है ना उसके पास लोग भी बहुत मंडराते हैं, और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा गाइज़, कोई भी नहीं। सो गाइज़, उस टाइम उसके पास पैसे होते हैं तो उसके पास आगे पीछे खूब घूमते हैं दोस्त गाइज़। तो वो सोचता है हाँ हाँ ये जीवन बहुत अच्छा है। गाइज़, उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानता। तो गाइज़, एक दिन उसकी माँ को भी हार्ट अटैक आ जाता है इसी टेंशन में, और उसकी माँ भी मर जाती है। गाइज़, जब माँ बाप मर जाते हैं तो धीरे धीरे जो उसके पिता का बिज़नेस था वो स्पॉइल्ड होने लग जाता है, क्योंकि जब वो संभालेगा ही नहीं तो ख़राब होगा ना बिज़नेस, क्या होगा। क्योंकि वो तो दिन रात अपने जुआ में लगा रहता था, तो कौन संभालता बिज़नेस, बहू थोड़ी ना संभालती। तो गाइज़, धीरे धीरे वो जितना भी अपने पिता का बिज़नेस और जमा पूंजी होती है वो सब जुआ में लगा देता है। यहाँ तक कि गाइज़ उसके घर में खाना खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है वो ये करता है। तो गाइज़, उसकी जो बेटी होती है वो बहुत दुखी रहती है, भूखी रहती है, प्यासी रहती है, उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता। लेकिन उस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने जुआ के में लगा रहता है। गाइज़, एक दिन क्या होता है, फिर उसके जो वाइफ़ होती है उस आदमी की जो जुआ खेलता है,
वो अब माँ बाप तो मर गए थे, वाइफ ही बची थी, तो उसके पिता एक दिन उससे मिलने के लिए आते हैं। तो वो जब मिलने के लिए आते हैं तो वो सारी वो देखते हैं अपनी बेटी को कि मेरी बेटी इतनी सुंदर थी, सूख गई है, मुरझा गई है, पहले जैसी नहीं रही। तो वो पूछते हैं, फिर वो सारी बात बताती है कि पापा मैं बहुत परेशान हूँ और ऐसे ऐसे ये सब बातें हैं। तो वो उसको अपने घर ले जाता है। वो कहता है चल तो मेरे घर चल, इस आदमी के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज़ वो अपने मायके चली जाती है और वो फिर अकेला हो जाता है। धीरे 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 गाइज़ उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, उसको पानी देने वाला कोई नहीं होता। फिर गाइज़ उसको धीरे धीरे अपने पिता की बातें रियलाइज़ होती हैं, जो उसके पिता समझाया करते थे कि बेटा ये जो पैसा है ये 4 दिन की चांदनी है, अगर तू इसे बुरे काम में यूज़ करेगा तो ये नष्ट हो जाएगा और तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, और जो तेरे साथ दे रहे हैं बुरे कामों में वो भी तेरे साथ नहीं आएंगे, है ना। ये सब समझाते हैं उसके पिताजी। तो उसको उस टाइम पे अपने पिता की बहुत याद आती है, अपनी माँ की भी बहुत याद आती है। कहते हैं ना गाइस कि माँ और पिता जो भी हैं उनके होते हुए उनकी कदर कर लो, बाद में फिर रोना ही है कि हाँ वो हमें समझाते थे, वो हमें ये बोलते थे, वो हमें वो बोलते थे। तो वो बहुत रोता है। वो कहता है काश मैं अपने पिताजी की बात मान लेता तो आज मैं बर्बाद ना होता, मेरी माँ भी नहीं रही, मेरी वाइफ भी नहीं रही, मुझे छोड़ के चली गई, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो गाइज़ वो ये सोचता है एक दिन कि चलो अब अपने ससुर से मिलने चलते हैं, उनको मना लूँगा, थोड़ा सा उनसे पैसे लेके एक नया बिज़नेस दोबारा से स्टार्ट कर दूँगा और उसको भी ले आऊँगा अपनी वाइफ को। तो गाइज़ वो जाता है तो फिर उसको नज़र अपने कपड़ों पे पड़ती है, तो फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं उसने, क्योंकि सारा पैसा तो वो गंवा चुका था, तो कहाँ से नए कपड़े पहनता। तो गाइज़ वो फिर एक दुकान के पास जाता है कपड़ों की, तो दुकान बंद हो चुकी होती है। तो वो ये सोचता है कि मैं यहीं पे रात बिता लेता हूँ, सुबह को दुकान वाले से उधार लेके फिर बाद में उसको पैसे दे दूँगा, नए कपड़े ले लूँगा, नए कपड़े पहन के जाऊँगा। क्योंकि वो ये सोचता है कि अब तो इतनी गंदी वर्स्ट वाली सिचुएशन हो गई है, अगर मैं अभी भी फटे पुराने कपड़े पहन के जाऊँगा ससुराल में तो और कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी ना गाइस। क्योंकि ससुराल में तो हम कैसे भी रहें, अपने ससुराल में तो अच्छे बन के रहना पड़ता है और जाना भी पड़ता है। खासकर लड़के जो हैं वो अच्छे बन के जाते हैं अपने ससुराल में, है ना। सो गाइज़ वही है कि फिर वो रात भर वहाँ वेट करता है। फिर वो देखता है कि एक आदमी गुजरा वहाँ से, उसके पीछे पीछे एक लेडीज़ गुजरी वहाँ से। फिर उस लेडीज़ को वो देखता है तो वो बोलता है कि ये औरत तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, ये कौन है। तो वो उसी दुकान की तरफ जाते हैं दोनों, जो आदमी और वो औरत होती हैं। तो वो भी देखता है, कहता है मैं भी देखता हूँ, ये औरत मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, कौन है। तो वो जाके देखता है तो वो जो औरत होती है वो उसी की बीवी होती है, और वो जो आदमी होता है वो कोई और गैर आदमी होता है। तो वो उनकी बातें सुनता है चुपके चुपके से। तो वो उसकी औरत कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और जो वो मेरा पति है वो तो ऐसी निकम्मा है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो जो वो आदमी होता है वो कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये बताओ तुम क्या चाहती हो। और वो औरत बोलती है कि मेरे को ना आपको एक राज की बात बतानी है। तो वो कहता है कि हाँ बताओ, और ये सुन रहा होता है। तो वो ये बोलती है कि जब मेरे ससुर बीमार थे ना, तो उस टाइम पे मेरे ससुर ने 4 घड़े उस घर के चारों कोनों में गड़वा दिए थे, और सोने के जेवर भर के, जेवरात भर के चारों कोनों में गड़वा दिए थे कि बेटा जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, क्योंकि ये तो सारा धन गंवा रहा है, तो तुम ये खोद के निकाल लेना और उससे तुम अपना जीवन यापन कर लेना। तो वो वाली सच्चाई उस आदमी को बता देती है। ये सुन रहा होता है तो ये फट से ये कैच कर लेता है सारी बात, ये फटाफट से जाता है अपने घर पे। तो जो ये लेडीज़ होती है ये दूसरे आदमी को ये सब बात बता रही होती है। तो वो ये बोलती है कि वो सारा घड़े जो है खोद लो और उस घर को ख़रीद लो, या तो खोद लो या उस घर को ख़रीद लो, तो वो हमारा ही होगा सारा कुछ। तो उससे पहले जो उसका पहला पति होता है वो जाता है और जाके रातों ही रात में वो चारों जो घड़े होते हैं उनको खोद के निकाल लेता है। उसके बाद गाइज़ उसके बाद क्या होता है कि वो चारों घड़े निकाल लेता है और फिर उसके बाद वो वहीं पर रहने लग जाता है। तो फिर जो ये दूसरा आदमी होता है, इसकी बीवी का जो फ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड, वो आता है, वो कहता है मेरे को ये घर ख़रीदना है। तो वो कहता है हाँ ख़रीद ले। तो वो ये घर भी बेच देता है उसको, और जो उसने घड़े निकाल लेते हैं ना, उस घड़ों की जगह पे वो कोयले भर के रख देता है चारों कोनों में, और वो चला जाता है वो घड़े लेके, और वो पैसे लेके वो कहीं दूसरे नगर में चला जाता है। वहाँ पे फिर वो दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट करता है, और बिज़नेस इतना अच्छा होता है गाइस कि वो दोबारा से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है और बहुत ही रिचेस्ट पर्सन बन जाता है।
तो गाइस फिर वहाँ का जो बहुत ही रिचेस्ट बंदा होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही रिच पर्सन है, तो मैं अपनी बीवी का शादी इसके साथ कर देता हूँ। बीवी की शादी करी, अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देता हूँ। तो वो बेटी की शादी उसके साथ कर देता है, तो वो अपना रहने लग जाता है। फिर गाइस धीरे 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 जो उसने अपने पिता के साथ किया था, उसका ससुर जो होता है वो उसके साथ करता है। उसका सारा धन नष्ट कर देता है, छीन लेता है, वेस्ट कर देता है, और उसको दोबारा से वैसी फटीचर हालत में ले आता है और उसको भगा देता है। सो गाइस जब वो निकलता है वहाँ से, भागता है, तो तब उसे याद आती है कि ये होता है कर्म। मैंने अपने माँ बाप के साथ किया, मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। पहली पत्नी से भी लात में पड़ी, ठीक है, यहाँ पर दूसरी शादी हुई, वहाँ से भी लात पड़ी, और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जीवन यापन करने तक के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सो गाइस बस यही है कि जो मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो जो आप करते हो अच्छा करो, बुरा मत करो किसी का, हम तो यही बोलते हैं। और दूसरी बात, जो कर्म है वो लौट के आता है। अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो वो आपको कहते हैं ना टर्न करके मिलेगा। किसी की प्रॉब्लम में हंसोगे तो आपको टर्न करके मिलेगा। किसी को दुख दोगे, अगर आप सोचोगे कि माँ बाप को आंसू निकाल रहे हैं हम और हम खुश रह रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे। वो जो आंसू गिरेंगे ना, उसका भी आपको बदला चुकाना पड़ेगा गाइस। सच बता रही हूँ मैं ये बात। माँ बाप की आंखों से निकला हुआ आंसू का एक एक जो कहते हैं ना कि बदला आपको चुकाना पड़ेगा। तो गाइस इसीलिए आप लोग जो भी पेरेंट्स समझाते हैं वो बात माननी चाहिए, और हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि हम इसी जीवन में अच्छे फल भोग सकें, है ना गाइस। तो गाइस बस यही है, ये सब मैं पढ़ती रहती हूँ तो मैं आपको सुना देती हूँ। तो गाइस बताइएगा आप आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। कर्म लौटकर आता है, अच्छे कर्म कीजिए, है ना गाइस। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है गाइस, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी। सो गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए गाइस। मैं दोबारा से ऐसी ही स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गाइस कर्मा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमें अपने कर्म पर सदा 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 फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कर्म हमें अच्छे करने हैं बस। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय माता दी, राधे। यदि कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी मिलने वाला नहीं है। कर्म करिए और भगवान से कहते रहिए, अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी